प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इन्हें नग्न बीजी कहा जाता है या अनावृत बीजी के नाम से भी जाना जाता है। इन पौधों का ये कैरेक्टर होता है कि इनके जो बीज बनते हैं उन बीज के ऊपर छिलके नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। तो ये इसका जो हमारे परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उसमें इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़नी, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। अनावृत बीजी पौधे या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म के सामान्य परिचय को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। आप में से जो भी मित्र पहली बार चैनल को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए। सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म बीजी पौधे का वह उपसंग है, यानी इसमें बीज का निर्माण तो होता है, जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। यानी जो बीज बनता है वह नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। अर्थात बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी खोल, भित्ति या फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ पे ना तो बीज के ऊपर छिलके पाए जाते हैं, ना ही भित्ति पाई जाती है और ना ही ये फल के अंदर बंद होते हैं। अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया वो कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें अंडाशय नहीं पाए जाते हैं, तो अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है जिम्नोस्पर्म के पौधे पे। चूंकि अंडाशय नहीं पाया जाता है और आप सबको पता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है और अंडाणु से बीज का निर्माण होता है। जब अंडाशय ही नहीं है तो फल का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ पे फल का निर्माण नहीं होता है। अनावृत बीजी पौधे एक ओर तो उच्च श्रेणी के अपुष्पी पौधे जैसे कि टेरिडोफाइटा से बंधुता रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आवृत बीजों से निकटता दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म दोनों के बीच का माना जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस है, जिंगो बाइलोबा है और सिकुआ नामक पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। इस प्रजाति के सिकुआ प्रजाति के पौधे वनस्पत जगत के सबसे ऊंचे होते हैं। संसार के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिकुआ सर्पेंटाइरेंस, आज ही मैंने प्रैक्टिस पेपर कराया था, 121 क्वेश्चन का हमने आपके साथ प्रैक्टिस पेपर शेयर किया है माध्यमिक के लिए। 9 और 10 के लिए जो हमने प्रैक्टिस पेपर आज शेयर किए हिंदी मीडियम में है। पूरा प्रैक्टिस पेपर आप देखिएगा, विज्ञान वर्ग का, बायोलॉजी का। इसके 7 से 8 वीडियो आपके आने वाले हैं, जो कि संडे तक कंप्लीट हो जाएंगे सभी वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री चलने वाले हैं, फिर फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद तुरंत हम लोग जो है आपके जो प्रैक्टिस पेपर मार्केट में अवेलेबल है 5-7 प्रैक्टिस पेपर, उनके भी करने वाले हैं। क्योंकि कोर्स पढ़ाने का समय नहीं, हमने सेल बायोलॉजी आपकी स्टार्ट की है, कोर्स आपका चल रहा है, लेकिन कोर्स 20 दिन में कौन सा कोर्स खत्म होता है? 7 साल का कोर्स 20 दिन में खत्म करना अपने आप में झूठ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से हम अपने सिलेबस को पूरा कर लें, ये ज़्यादा जरूरी है। तो वहां पे मैंने आज ही प्रश्न कराया है कि सबसे ऊंचा पौधा कौन होता है, तो आप कहेंगे सिकुआ सर्पेवायरेंस, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित। इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। आप जानते हैं जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक को अपस्थानिक जड़, रेशेदार जड़, या दूसरे को मूसला जड़ कहते हैं। इनमें कुछ जीनस में मूल कवक सहयोगी होता है, जिसे कवक मूल या राइजो क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइकोराइजा के नाम से कवक मूल को कहा जाता है। ये पाइनस होते हैं। कुछ जीनस की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग रखती, इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं, और ये साइकस के साथ भी पाई जाती हैं। जैमिया पिग्मिया, ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत शाकी पौधा होता है, यानी सबसे बड़ा पौधा इसी के ग्रुप में सबसे बड़ा पौधा है सिकुआ का, और इसी के ग्रुप में सबसे छोटा पौधा है जैमिया का। तो दोनों पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण पे एक नजर डालते हैं। कह रहा है इस वर्ग के पौधे बीजाणु उद्भिद प्रायः बहुवर्षीय तथा काष्ठी होते हैं। पौधे निम्न 2 प्रकार के होते हैं। साइकेट्स, पहला कौन है? साइकेट्स, और दूसरा कौन है? शंकुधारी। साइकेट्स, इनमें तना कम शाखित अथवा अशाखित होता है।
सल की पत्तियां छोटी और सामान्य पत्तियां बड़ी, सरल अथवा संयुक्त होती हैं। उदाहरण होता है इसका साइकस। वहीं पे शंकुधारी की बात करें, ये पौधे शंख के समान होते हैं, अधिक शाखित होते हैं, पत्तियां छोटी तथा कभी कभी सुई के आकार की होती हैं। उदाहरण पाइनस और सिड्रस। ये मरुस्थल स्वभाव के होते हैं, इनमें रंध्र पत्ती में धंसे होते हैं और बाह्य त्वचा पर उपत्वचा की परत चढ़ी होती है। सामान्यतः इसमें जम ऊतक में वाहिनियों का अभाव रहता है। गढ़ नीटेल्स के सदस्य को छोड़कर तथा फ्लोएम ऊतक के सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती। कह रहा है कि इसमें जो है जाइलम ऊतक की वाहिकाओं का अभाव होता है, यानी वाहिनियां जाइलम ऊतक की नहीं पाई जाती हैं। गण नीटेल्स के सदस्यों को छोड़कर फ्लोएम ऊतक में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी गण नीटेल आर्डन नीटेल के जो सदस्य होते हैं उनमें तो फ्लोएम ऊतक में सह कोशिकाएं होती हैं, बाकी किसी में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था के आकार में हार्स होता है। पौधे में जननांग प्रायः एक लिंगी शंकु या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। नर शंकु बहुत से सूक्ष्म बीजाणुपर्णों तथा मादा शंकु अनेक दीर्घ बीजाणुपर्णों से मिलकर बनते हैं। दो प्रकार के नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर स्थित हो सकते हैं, जैसे पाइनस, अथवा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं, जैसे कि साइकस। साइकस में अपवाद स्वरूप मादा शंकु नहीं होते और अनेक महाबीजाणुपर्ण तने पर सीधे ही उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म बीजाणुपर्णों पर सूक्ष्म बीजाणुधानियां अथवा परागधानियां या तो धानी गुच्छों के रूप में लगी होती हैं अथवा साइकस प्रजातियों में या केवल दो रह जाती हैं। उदाहरण है पाइनस प्रजातियों में। सूक्ष्म बीजाणुपर्णों को पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत से सूक्ष्म बीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण करती हैं, जो अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। पाइनस में परागकण पंख युक्त होते हैं। सभी अनावृत बीजी पौधों में पराग नलिकाएं बनती हैं। दीर्घ बीजाणुपर्णों पर उत्पन्न बीजांडों के बीजांडकाय में एक दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सीधी रेखा में 4 दीर्घ बीजाणु बनाते हैं, जिसमें से केवल एक क्रियाशील होता है तथा शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। क्रियाशील दीर्घ बीजाणुओं के विभाजन से एक ऊती बनती है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष के ऊपरी सिरे पर 2 या 2 से अधिक स्त्री धानियां उत्पन्न होती हैं। स्त्री धानी में हाश्रित ग्रीवा होती है, जिसे ग्रीवा नाल कोशिकाएं नहीं होती। कह रहा हाश्रित ग्रीवा पाई जाती है और इसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं नहीं होती हैं। बीजांड रिजवर्ती अर्थात आर्थ्रोपोड। कह रहा बीजांड जो है रिजवर्ती या आर्थोट्रोपस तथा एक अध्यावरणी होता है। परागण वायु द्वारा अर्थात एनिमोफिलस प्रकार का होता है। द्विनिषेचन नहीं होता। साधारण बहुभ्रूणता पाई जाती है, परंतु एक परिपक्व बीजांड में केवल एक भ्रूण विकसित होता है और शेष भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। भ्रूणी विकास अंशभंजी प्रकार का होता है, अर्थात युग्मनज में एक निचले भाग अर्धभाग से ही भ्रूण बनता है। भ्रूण में 2 या 2 से अधिक बीजपत्र होते हैं। उदाहरण साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र तथा पाइनस में 3 से 15 तक बीजपत्र होते हैं। भ्रूणी विकास में निलंबक का निर्माण होता है। भ्रूणपोष अगुणित होते हैं तथा इसका निर्माण निषेचन से पूर्व ही होता है। अनावृत बीजी पौधों का आर्थिक महत्व। छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो। इन पौधों का आर्थिक महत्व कुछ इस प्रकार, जैसे कि सजावट के लिए साइकस, पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो, थूजा, एबीज, टेक्टस, क्रिप्टोमेरिया आदि पौधे मकानों और उद्यानों में सजावट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों के रूप में जैमिया से मंड प्राप्त किया जाता है। साइकस से एक प्रकार का सागो प्राप्त किया जाता है, जो कि मंड है। इंसेफ्लोरोटस से कैफर ब्रेड तैयार की जाती है। कुछ पौधों की पत्तियां साग भाजी के रूप में खाई जाती हैं। जापान में साइकस रिबुलुटा की जड़ों व तने से एक प्रकार की शराब निकाली जाती है। चिलगोजा के बीज के भ्रूणपोष व भ्रूण खाए जाते हैं। नीटम निमोन के बीजों से मलाया और इंडोनेशिया में बिस्किट बनाए जाते हैं। नीटम के तने और पुष्पक्रम को सब्जी के रूप में खाया जाता है। गिंगो बाइलोबा और साइकस के बीजों को भूनकर खाया जाता है। कागज बनाने में नीटम एवं पाइसिया
से कागज की लुगदी तथा कागज बनाया जाता है। फर्नीचर के लकड़ी के उपयोग में पाइनस पाइनस बेलिचियाना, पाइनस बिलिचियाना अर्थात कैल, पाइनस बिलिचियाना अर्थात कैल, पाइनस रास्कबर्गी अर्थात चीड़, एबीज अर्थात फर, सिड्रस देवदार अर्थात दयार, सिकुआ की लकड़ी प्राप्त होती है जो दरवाजे, खिड़कियां तथा हल्का फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल, फीटे और होल्डर बनाए जाते हैं। थूजा अर्थात बायोटा की लकड़ी का प्रयोग बिजली व टेलीफोन के खंभे बनाने में किए जाते हैं। पाइनस की लकड़ी से दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। औषधि के रूप में साइकस सिरसिनेलिस की पत्तियों से निकाला गया रस पेट के रोगों, उल्टी तथा त्वचा में लाभ होता है। साइकस के बीज, छाल अथवा दीर्घ बीजाणुपर्ण को पीसकर तेल के साथ पुल्टिस बनाई जाती हैं जो घाव और सूजन में बांधी जाती हैं। टेक्सस ब्रेवफोलिया से टेक्साल नामक औषध प्राप्त होती है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। इफेड्रा पौधे से इफेड्रिन नामक औषध प्राप्त होती है जो जुकाम, खांसी रोगों के निदान में प्रयुक्त होते हैं। थूजा की पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। साइकस रम्फाई से एक प्रकार का गोंद निकाला जाता है जो कि दुर्दम अर्बुद यानी मैग्लिग्नेंट ट्यूमर के इलाज में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ अन्य उपयोग भी इसके हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए, हेमलॉक की छाल से टैनिंग निकाला जाता है जिससे स्याही बनाई जाती है और दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कनाडा बाल्सम जो कि प्रयोगशाला में स्थायी स्लाइड बनाने का आरोपण माध्यम है, एबीज बाल्सम से तथा एम्फर जिसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, पाइनस सेक्सिफेरा से प्राप्त होता है। सीडार वुड ऑयल जूनिपेरस बिर्जियाना से प्राप्त किया जाता है। पाइनस से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। पाइनस सेलिब्रेट्रिस से कास्ट गैस, कास्ट तार और कास्ट एल्कोहल प्राप्त होते हैं। साइकस की विभिन्न जातियों की पत्तियों से झाड़ू और टोकरी बनाई जाती हैं। अनावृत बीजी पौधों का वर्गीकरण, इस वर्ग का वर्गीकरण आरंभ से ही विवादप्रद विषय रहा है। चैम्बरलेन ने सन 1934 में नग्न बीजी पौधों के दो उपवर्गों में विभाजित किया था, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा के सामान्य लक्षण देखते हैं। इस उपवर्ग में पेड़ पौधे तथा प्रायः शाखाहीन स्तंभ वाले होते हैं। पत्तियां संयुक्त और बड़ी होती हैं। तने के अनुप्रस्थ काट में पित्त और बलकुट बड़ा और काफी विकसित होता है जबकि जाइलम और फ्लोएम छोटे होते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 गण विभाजित किए जाते हैं। साइकेडोफिलिकल्स यह जीवाश्म नग्नबीजी गण है जिसमें कुछ लक्षण फर्न जैसे होते हैं। यह नग्नबीजी होते हैं और बीज मेडुलोसा बनाते हैं। बेनिटाइटल्स इस गण के सभी ज्ञात पौधे जीवाश्म के रूप में हैं। सभी मीजोजोइक काल के मीजोजोइक एरा के जीवाश्म में पर्णाधार स्थायी रूप से स्तंभ पर लगे रहते हैं। विलियमसोनिया। साइकेडल्स में इस गण में जीवित तथा जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं अर्थात मीजोजोइक काल में लेकर आधुनिक काल तक जीवित पौधे इस वर्ग में आते हैं। आसाखी पाम की भांति इस पौधे के गण आते हैं जिनमें पत्तियां बड़ी प्रायः तना शाखित, तने में बिरल दारू कास्ट और मीजोजोइक उड पाई जाती हैं। तना पक्षमाप होते हैं साइकस। उसके बाद है कोनिफेरोफाइटा दूसरा उपवर्ग। इस उपवर्ग में बड़े और शाकी पौधे आते हैं, वृक्ष आते हैं। पत्तियां छोटी और सरल होती हैं। तने पर अनुप्रस्थ काट में पित्त और बलकुट कम, जाइलम तथा फ्लोएम अधिक होते हैं और इस वर्ग को निम्न 4 उपवर्गों में गणों में विभाजित किया गया है। पहला है कोडोटेल्स। इस गण के सभी पौधे जीवाश्म के रूप में और सभी पेलोजोइक काल के जीवाश्म हैं। तने और शाखाओं पर सर्पिल वृत्त से लगी पत्तियों का समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। गिंगोएल्स इसमें गिंगो बाइलोबा की जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसका सामान्य अंग्रेजी नाम मेडेन हेयर पौधा होता है। कोनिफेरल्स या अनावृत बीजी का सबसे बड़ा गण होता है। इसमें जीवाश्म और जीवित पौधे दोनों प्रकार के आते हैं। यह प्ररोह और प्ररोह होते हैं। लघु प्ररोह पत्तियां लगी होती हैं, रेखित और त्रिकोणी होती हैं। तने पर सघन दारू काष्ठ पाया जाता है।
जिसे पिक्नोजाइलिकुट कहते हैं। पाइनस और एरोकेरिया इसके अंतर्गत आते हैं। नीटल्स, यह सबसे अधिक विकसित होता है। इस गण के सभी पौधे जीवित, स्थायी तथा छोटे होते हैं। जन्नांग एक लिंगी होते हैं। जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसमें केवल 3 जातियां हैं, इफेड्रा, नीटेम और बेल्टिस्चिया। तो इस प्रकार से ये आपका जिम्नोस्पर्म का छोटा सा वीडियो आप सबके लिए है। जिम्नोस्पर्म से आपके 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे यहां से और एग्जाम पॉइंट मिला करके आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।